जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। ईद मुबारक सभी विद्यार्थियों को एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी साइलेंटली। प्रीवियस चैप्टर में मतलब प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाट इज सेट और ये सब के बारे में पढ़ लिया था। अब जो बचा है हमारा वेन डायग्राम बचा है, तो हम वेन डायग्राम इस टॉपिक में शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो है वेन डायग्राम। आज का जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था वेन डायग्राम हमको आज पढ़ना है। वेन डायग्राम जनरली क्या है? वेन डायग्राम का हम यूज करके जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितने भी सेट्स के बारे में, जितने भी रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जितने भी ऑपरेशन इन अ सेट, और को हम क्या कर सकते हैं? वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत ही इजी वे से, बहुत ही आसानी वे से। मतलब एक पिक्टोरियल फॉर्म है सेट का पिक्टोरियल फॉर्म ही जनरली क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम रहता है। इसमें जनरली होता क्या है? हमने दो तरीके के जनरली सेट पढ़ा था। एक जो सेट था मेन हमारा वो था यूनिवर्सल सेट, और एक नॉर्मल सेट जिसको हम सबसेट भी कह सकते हैं। सबसेट इन द सेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट, मतलब ये जो सबसेट है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट्स को, और यूनिवर्सल सेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने तीन तरीके का ऑपरेशन पढ़ा था बेसिकली। एक जो पढ़ा था यूनियन पढ़ा था, दूसरा जो पढ़ा था वो इंटरसेक्शन पढ़ा था, और तीसरा जो पढ़ा था वो डिफरेंस पढ़ा था। पहला यूनियन पढ़ा था, दूसरा इंटरसेक्शन पढ़ा था, और तीसरा जो पढ़ा था वो डिफरेंस पढ़ा था। तो हम आज वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं इन तीनों को कैसे पढ़ सकते हैं और आसानी से। तो वेन डायग्राम जनरली बेसिकली क्या है? वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट वेयर यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। तो सिंपली अगर हम एक रेक्टेंगल ऐसे बना लें, एक हमने रेक्टेंगल बनाया, तो दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, और ये जो दो सर्कल्स हमने बना लिए, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो। तो दिस सर्कल्स रिप्रेजेंट द सेट ए एंड बी, एंड दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट। तो चलते हम पढ़ते हैं। तो यूनियन में हमने क्या पढ़ा था? यूनियन मतलब एडिशन। तो हमने लिया ये जो दोनों सेट्स हैं, इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन मिले। कॉमन क्यों लिया? क्योंकि हमको इंटरसेक्शन भी पढ़ना है, और ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन तभी होगा जब कुछ कॉमन होगा, नहीं तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अभी हम बताते हैं इसमें। तो हमने एक लिया ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल तो क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। हमने दो सेट लिया ए एंड बी, तो एक सेट लिया ए एंड दूसरा सेट ले लिया बी। दिस सेट इज ए एंड दिस इज बी। हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, एंड दो सेट लिया ए एंड बी। अब ये ए बी में हमको यूनियन लिखना होता है। तो यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन बेसिकली मीन्स व्हाट? यूनियन मीन्स एलिमेंट आइदर प्रेजेंट इन ए और आइदर प्रेजेंट इन बी, आइदर प्रेजेंट इन ए और आइदर प्रेजेंट इन बी, और अगर दोनों में कॉमन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये देखिए, ये ए के एलिमेंट है सारा, ये ए के एलिमेंट है, और ये जो है बी के एलिमेंट है, और ये जो पोर्शन है ये इन दोनों में क्या है? कॉमन है, तो ये भी एलिमेंट में आ जाएंगे। मतलब अगर हम ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द ए यूनियन बी। तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, मतलब कि एलिमेंट आइदर प्रेजेंट इन बी और इन ए। समझ में आ गया कि नहीं? ये अगर ए यूनियन बी, मतलब अगर आसानी से हमको रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी इन द केस ऑफ किससे? वेन डायग्राम से, तो हम आसानी से इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन में अगर चलते हैं, तो हमने जो लिया एक ट्रायंगल फिर से बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, फिर से दो सर्कल बनाया ए एंड बी। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। ए के सारे एलिमेंट इधर हैं,
बी के सारे एलिमेंट इधर है, कॉमन जो पोर्शन है वो देखिए ये ऐसे, ये जो है कॉमन पोर्शन है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है, दिस इज ओनली द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ओनली एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन समझ में आ गया। यूनियन मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक में प्रेजेंट हो। इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन हो। और डिफरेंस का मतलब क्या था, डिफरेंस का मतलब हमने बताया था कि ऐसे एलिमेंट ए के जो बी में नहीं प्रेजेंट है, या बी के ऐसे एलिमेंट जो कि ए में प्रेजेंट नहीं है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, सेट ए सेट बी। अब ए के जो एलिमेंट है देखिए ये सब है, ये पोर्शन भी ए का ही एलिमेंट है, बी में भी कॉमन है, ए में भी है। ठीक, अब हमको जो निकालना है वो ए माइनस बी निकालना है। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देख चुका है कि ए माइनस, हम देख चुके हैं कि ए माइनस बी क्या होता है। तो ए माइनस बी इज बेसिकली दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। तो ए माइनस बी मतलब कि ए में प्रेजेंट हो लेकिन बी में ना प्रेजेंट हो। तो बी में कौन सा एलिमेंट है, ये जो बीच के एलिमेंट है, दोनों क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो हम उनको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सिर्फ ये एलिमेंट है, ये दिस शेडेड रीजन, दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड एज ए माइनस बी। और ये जो शेडेड रीजन है इस तरीके, इस तरफ, ये जो शेडेड रीजन है दिस इज कॉल्ड बी माइनस ए। समझ में आ गया। वेन डायग्राम की हेल्प से हमने तीनों को कैसे रिप्रेजेंट किया। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। जैसे दो हमने सेट लिया ए एंड बी, एंड दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो देन दैट सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जैसे ये हो गया, ये सेट ए है, सेट बी। अब देखिए दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए एंड बी इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो, मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, दैट तरीके के सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो बेसिकली वेन डायग्राम का मतलब समझ में आ गया। वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, सेट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और सबसेट्स को सर्कल से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट द वेन डायग्राम इज। और हम यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट को कैसे वेन डायग्राम की हेल्प से पढ़ सकते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ इसमें बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं, मतलब इसके कुछ प्रैक्टिकल, इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं वेन डायग्राम का। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया वेन डायग्राम के बारे में, वेन डायग्राम क्या होता है ये आप लोग जानिए। अब कुछ पढ़ लेते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कैसे उसके वेन डायग्राम की हेल्प से हम उसको इजीली समझ सकते हैं। रटने से अच्छा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमेशा आपके माइंड में बैठ जाए, कभी आपको दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और कोशिश करें कि आज का वीडियो देखने के बाद वेन डायग्राम आपके माइंड में एकदम बैठ जाए, ऐसे 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 लहरना शुरू हो जाए। ठीक है, लहर जाना चाहिए एकदम। ठीक है, चलो तो अब पढ़ना है हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलो सर, बेसिक हम शुरू करने से पहले हम डायग्राम बना देते हैं, और इसी एक डायग्राम से मैं कोशिश करूंगा कि सारे को क्या करते हैं समझा। यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी, इस पूरे पोर्शन को ए यूनियन बी कहेंगे, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सिर्फ इधर के पोर्शन को ए माइनस बी, इस पोर्शन को बी माइनस ए। ये सब आप लोग को याद हो जाना चाहिए एकदम। ठीक है, जितना जल्दी याद होगा उतना ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उतनी स्पीड में सॉल्व होंगे। और कंपटीशन में यहाँ पे समझने के लिए नहीं बैठेंगे आप लोग कंपटीशन में कि हाँ यार क्या था क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
कंपटीशन एकदम माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप लोग जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन लगाइए, और कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कीजिए। अभी तक किसी ने भी एक भी क्वेश्चन मेरे को मैसेज नहीं किया है, इसका मतलब आपको सब क्वेश्चन आता है या आपने क्वेश्चन ही नहीं लगाया है। तो दोनों ही केस बहुत ही खराब है। अगर सब क्वेश्चन आ रहे तो बेस्ट, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया तब आप लोग वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। वीडियो देखिए, उसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन लगाना है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में भेजिए ना, मैं रिप्लाई करेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस ऑफ n ऑफ a माइनस ऑफ n ऑफ a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b। अच्छा ये n क्या है, कुछ याद है आप लोगों को? पुराना वीडियो नहीं याद है, फिर से प्रीवियस वीडियो में जाइए और रिवाइंड कीजिए, सारी चीज को एक साथ मर्ज कीजिए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है ना सेट से रिलेटेड, और आज के बाद मैं सेट्स खत्म कर दूंगा इस वीडियो के बाद। तो n का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस क्यों किए मैं भी दिखाता हूं। ठीक है, बेसिकली मैं ये सारी प्रूविंग वेन डायग्राम से दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो माइंड में बैठा लीजिएगा एकदम। देखिए हम अगर बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का मतलब क्या होगा? ये सब ये सारे, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का मतलब अच्छा क्या ये जो पोर्शन है दो बार आ रहा है कि नहीं? ये जो पोर्शन है दो बार आ रहा है, ये कॉमन पोर्शन दो बार आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन पोर्शन दो बार आ रहा है, तो हम दो बार तो लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ये पोर्शन एंड दिस पोर्शन। लेकिन ये पोर्शन इन दोनों का ऐड करने पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस कारण हमको एक बार इंटरसेक्शन को क्या करना पड़ रहा है? माइनस करना पड़ रहा है। मतलब कॉमन पोर्शन को एक बार माइनस कर रहे हैं। किस लिए? क्यों? क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी लिख रहे हैं तो ये जो कॉमन पोर्शन है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। 2 बार हमको रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बार रखना है। तो एक बार रखने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार माइनस कर देंगे। इसलिए माइनस ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब माइनस ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ माइनस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया? तो ये थी पहले की प्रूविंग समझ में आ गई कि नहीं आपको? ठीक, चलिए समझ में आया आपको? चलिए ये तो किस केस में था? जब दोनों में कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन एक और केस लेते हैं हमने जब एक और केस लिया, ऐसा केस जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट है। दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो इस केस में ए यूनियन बी ए प्लस एन ऑफ बी, ऐसा क्यों हुआ इस बार? क्यों? क्योंकि हमने एन ऑफ ए लिया मीन्स दिस एलिमेंट, एन ऑफ बी लिया मतलब दिस एलिमेंट। क्या देखिए कहीं भी रिपीटिशन हो रहा है? रिपीटिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो रिपीटिशन नहीं है। दैट्स व्हाई हमने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया, ये माइनस की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। तो याद रखिएगा ये किस केस में होता है? ये डिसजॉइंट सेट के केस में होगा। डिसजॉइंट सेट्स के केस में होता है ये। डिसजॉइंट सेट के केस में क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन इन द केस ऑफ अ ज्वाइंट सेट क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया बेसिक दोनों के बारे में? अच्छा अब हम चलते हैं दो के बारे में हमने पढ़ा। अभी तो 2 सेट एक बार में लिया, अब 3 सेट का एक लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। कंपटीशन एग्जाम में जनरली 3 का ही पूछा जाता है, ठीक है, ये 2 का नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, इसलिए जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो बेसिकली जो एग्जाम में पूछते हैं वो 3 सेट्स का पूछते हैं। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी प्रूविंग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक सेट ए बी सी, ए बी एंड सी, एंड दिस इज व्हाट? इनवर्स सेट। समझ में आ रहा है? तीनों सेट।
सर्कल है, ये नहीं समझिए ये कहाँ है, ये कौन सा सर्कल है, इसका कुछ नहीं है, वो सर्कल है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, थोड़ा सा कबाड़ हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी क्या है, सर्कल है। तो ए बी एंड सी तीन हो गए। अब देखिए जब तीन का केस आता है तो क्या हो जाता है, अब हम यूनियन निकालते हैं। अच्छा देखिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वहां से डायरेक्ट ड्राइव करते हैं और फिर लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट आइदर प्रेजेंट इन ए और बी और सी, मतलब तीनों में से किसी एक में भी अगर प्रेजेंट होगा तो वो इसका एलिमेंट होगा। तीनों में से ए बी सी तीनों में से किसी एक में प्रेजेंट होगा तो वो इसका एलिमेंट होगा। ये पता है नहीं मेरे को, मतलब तो चलो चलते हैं। तीनों में से किसी एक में मतलब अब हमको ए पहले लेना है, तो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, पूरा पूरा ए लिख दिया, ठीक। बी का एलिमेंट, बी का एलिमेंट हमने बी भी लिख दिया। अच्छा अब करते ही हमने देखा क्या कि ये जो पोर्शन है ए एंड बी का ये कॉमन आ रहा है, सेम है ये चीज ऐसे, तो हम इसको माइनस लिख लेते हैं, माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हो गया। अच्छा अब सी में चलते हैं, तो सी का एलिमेंट हो गया, हमने सी को भी लिख दिया। सी को लिखते ही हमने क्या देखा कि ये ए और सी का जो एलिमेंट है ये जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने दो बार उसको लिख लिया, एक बार ए में भी लिखा है, एक बार सी में भी लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सेम उसी तरीके से बी एंड सी में चले, तो बी वाले जब लिख रहे थे तो भी ये एलिमेंट आए, ये एलिमेंट, और जब सी वाले लिखे तो भी ये सेम एलिमेंट आए एलिमेंट, तो दो बार आ गए, तो हम क्या करेंगे, एक बार सिर्फ लिखना है, तो एक बार हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अब तक तो सब सही था, अब तक तो सब सही था कि हमने एन ए यूनियन बी यूनियन सी देखा, तो हमने क्या देखा, भैया जो ऊपर लिखा था वही नीचे वो लिख दिया है, तीन बार था वही काम कर दिया। नहीं, एक चीज और इसमें बच गया, क्या बचा, आइए देखते हैं। अच्छा देखिए ये आपने ए लिखा, ये बी लिखा और सी लिखा, ये कुछ छोटा सा यहाँ पे जो पोर्शन है इसको अभी देखिए साफ कर दो थोड़ा, ये छोटा सा पोर्शन है, ये जो डार्क कर रहा हूं, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला, वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये छोटा सा पोर्शन तीनों में कॉमन, देखिए सी वाले में भी आ रहा है, ए वाले में भी आ रहा है और बी वाले में भी आ रहा है। ये ए की बाउंड्री ये है, सी की बाउंड्री ये है और बी की बाउंड्री ये है, तो कॉमन है तीनों में कॉमन है। और जब हम ये माइनस किए हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, इसको माइनस करने के कारण हुआ क्या, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में ये पोर्शन था ये माइनस हो गया, ए इंटरसेक्शन सी में भी ये पोर्शन था माइनस हो गया, बी इंटरसेक्शन सी में भी ये पोर्शन है, मतलब ये कॉमन जो एरिया उसमें भी ये पोर्शन है, तो माइनस हो गया। तीन केस में क्या हो गया, माइनस हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने बार, तीन बार, अरे नरक मचा दो तुम लोग एकदम। हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा फाइंड मारा, भैया ये क्या कर दिए, भैया तीन बार क्यों किए, मतलब एक बार क्यों ऐड किए, तीन बार क्यों नहीं किए, है ना। चलिए दिखाता हूँ क्यों किए। और पसीना भाई साहब, और गर्मी, जलन आग। ह्यूमिडिटी का नाम सुने आप लोग, कोई डिफाइन करेगा ह्यूमिडिटी क्या होता है? उम्मीद है कमेंट सेक्शन में आप लोग डिफाइन करके भेजेंगे मेरे को, ह्यूमिडिटी क्या होती है। थोड़ा सा ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए मैथ के साथ साथ, ठीक। तो ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कौन सबसे अच्छा ह्यूमिडिटी को डिफाइन करता है। ओके चलिए, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने तीन बार, एक बार क्यों लिखा, तीन बार क्यों नहीं लिखा, ठीक। चलिए देखिए क्या होगा। तो इसको एक बार क्यों लिखे दिखाता हूं। जब हमने ए को लिखा, ए लिखा, तो देखिए ये जो पोर्शन है वो एक बार आया, ठीक। बी को जब लिखा हमने तो भी ये पोर्शन एक बार आया, ये भी ठीक।
जब सी को लिखा हमने तो भी ये पोर्शन आ गया, एक एक बार कितना हो गया, 3 बार, 3 बार ये पोर्शन आ गया। अच्छा, अब जब माइनस करें तब देखते हैं हमने कितने बार माइनस किया। अब जब कॉमन सेक्शन माइनस करते हैं ए और बी का, ए एंड बी का कॉमन सेक्शन माइनस किया तो ये पोर्शन आ रहा है जिसको हमने माइनस किया, मतलब एक बार माइनस कर दिया। जब ए एंड सी का कॉमन पोर्शन लिया तो भी ये सेक्शन आ रहा है, एक बार और माइनस कर दिया। बी और सी का कॉमन सेक्शन लिया तो भी ये पोर्शन आ रहा है, तो एक बार और माइनस कर दिया, मतलब -3। और ये बताओ +3 -3 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है वो तो गायब हो गया ना, हमको कॉमन पोर्शन लिखना है और कितने बार लिखना है, एक बार लिखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इसको एक बार लिखा है, 2 बार 3 बार 4 बार नहीं लिखा है। समझ में आ गया? तो क्या हुआ, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, इसलिए 3 बार आया। और जब कॉमन सेक्शन को हम सब्ट्रैक्ट किए तो कॉमन सेक्शन के कारण वो भी क्या हो गया, 3 बार चला गया, मतलब 0 बार बचा। 0 बार बचा तो हमने क्या कर दिया, एक बार उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एक मेथड ये है जो हमने वेन डायग्राम से पढ़ाया। इसका एक और मेथड है जो विदाउट वेन डायग्राम हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसका यूज करके, इस मेथड का यूज करके, इस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहां से इसको डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं विदाउट वेन डायग्राम का यूज करके, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग का होमवर्क है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को ये सॉल्यूशन भेजें कि इसका यूज करके हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। और स्पेशली मेरे वो स्टूडेंट्स जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो उनसे मुझको आंसर चाहिए, वो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप में भेजे या यूट्यूब में भेजे, कहीं भी भेजे, लेकिन मेरे को ये आंसर चाहिए और आज रात 12 बजे से पहले। चलिए, थैंक यू। आज का क्लास बस यहीं पे ओवर करते हैं और आज मैं इस चैप्टर को खत्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच।